हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हिंदू धर्म में वर्णित सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में से वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण एक अलग ही पहचान है। लेकिन 1500 ईस्वी के पूर्व वृंदावन की कोई पहचान बाकी नहीं रह गई थी। यहाँ तक कि वृंदावन जनमानस की स्मृतियों से भी खो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार 1515 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा पधारे थे। तब उन्होंने यहाँ श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों की पहचान की और उन्हें जन जन तक पहुँचाया। उसके बाद यहाँ के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया और उनमें फिर से पूजा की परंपरा को आरंभ किया गया। वृंदावन फिर से वैसा ही चहकने लगा जैसा कभी श्री कृष्ण की मुरली सुनकर चहकता होगा। आज श्री कृष्ण वृंदावन की पहचान है। यहाँ श्री कृष्ण को समर्पित अनगिनत मंदिर और उनसे संबंधित स्थान हैं, जिनमें से अधिकांश के पौराणिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन से लगभग 11 किलोमीटर दूर मथुरा में हुआ था। मथुरा और वृंदावन सहित ये सारा क्षेत्र ब्रिज भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना आदि स्थान शामिल हैं। श्री कृष्ण ने अपने बचपन और यौवन के अनेक वर्ष ब्रिज भूमि में ही बिताए थे। ये भूमि श्री कृष्ण की माखन चोरी तथा गोपियों को छेड़ने जैसी जग प्रसिद्ध बाल लीलाओं की साक्षी रही है। श्री कृष्ण को रास लीला बहुत प्रिय थी। रास भक्ति एवं प्रेम से युक्त सुंदर नृत्य शैली को कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ समय समय पर ब्रिज भूमि के अनेक स्थानों पर रास रचाया करते थे। लेकिन इन सभी स्थानों में उन्हें सबसे प्रिय वृंदावन ही था। वृंदावन शब्द की यदि संधि करें तो हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं, वृंदा तथा वन। वृंदा का अर्थ है तुलसी तथा वन का अर्थ है जंगल, अर्थात तुलसी का जंगल। प्राचीन काल में तुलसी का ये वन काफी विस्तृत भाग में फैला हुआ था, किंतु समय के साथ साथ वर्तमान में ये वन बहुत सिमट गया है और निधिवन के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर आप जो रहे हैं इसका नाम है निधिवन। निधि माने माना जाता है खजाना, वन माने माना जाता है जंगल। इसी निधिवन से स्वामी हरदास जी ने अपनी तप से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। स्वामी हरदास जी जो थे वो तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे, संगीत के सम्राट थे। स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी को यहाँ से प्रकट किया, उसके बाद में उधर विराजमान करके उनका महल बना के उनको विराजमान किया और यहाँ पर जीवित समाधि ली थी स्वामी हरदास जी ने। मान्यता है कि आज भी श्री कृष्ण राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ हर रात यहाँ पर रास रचाने आते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद निधिवन में किसी को भी रुकने की आज्ञा नहीं है। कहते हैं कि यदि कोई इस स्थान पर रात को ठहरेगा तो या तो वो दृष्टिहीन हो जाएगा या फिर जीवित नहीं रहेगा। ये मान्यता इतनी प्रबल है कि निधिवन के आसपास निवास करने वाले लोग आज भी अपने घरों में निधिवन की ओर या तो खिड़कियां बनवाते ही नहीं हैं, और यदि बनवा भी लेते हैं तो उन्हें रात्रि में खोलते नहीं हैं। आप जितने भी यहाँ पर वृक्ष देखोगे ये 16,108 वृक्ष है। जैसे कि भगवान कृष्ण की गोपी आती 16,108, आपको पता होगा। ये 16,108 वृक्ष हैं। तो नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती है। हर वृक्ष में आप देखोगे, आप इसकी डेप्थ पे जाओगे तो आप देखोगे एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती है। तो माना जाता है रात में ये, अभी तो जैसे लता पता हैं दिन में, रात में ये गोपियाँ बनती हैं और उसके बाद में एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पे रात में रात करते हैं। निधिवन के भीतर 2 मंदिर हैं। पहला निधिवन मंदिर तथा दूसरा रंग महल। निधिवन मंदिर स्वामी हरिदास जी गोस्वामी द्वारा बनवाया गया था। स्वामी हरिदास गोस्वामी का जन्म 1478 में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे द्वापर युग में यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी के परिवार से थे। मान्यता है कि स्वामी हरिदास राधा रानी की एक प्रिय सखी ललिता के अवतार थे। स्वामी हरिदास संगीत कला में बहुत पारंगत थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन के संगीत गुरु भी थे। कहते हैं कि एक बार स्वामी हरिदास जी को राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। तब स्वामी हरिदास ने उनसे सदैव इस स्थान पर निवास करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण और राधा रानी तुरंत पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। तब स्वामी हरिदास जी ने मंदिर बनवाकर श्रद्धा के साथ इन मूर्तियों की स्थापना करवा दी। स्वामी हरिदास जी की मृत्यु के पश्चात 1862 में इस मंदिर से कुछ दूरी पर एक बड़ा और भव्य मंदिर बनवाकर मूल मंदिर को वहीं स्थापित कर दिया गया।
जिसे आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। निधिवन के दूसरे मंदिर रंग महल के बारे में मान्यता है कि आज भी रासलीला के बाद इस स्थान पर आकर श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। इसी मान्यता के चलते प्रतिदिन संध्या को पुजारियों के द्वारा मंदिर में बिस्तर लगाया जाता है तथा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और कपड़े रखे जाते हैं। उसके साथ ही नीम की दातून, मिठाइयाँ, पान तथा पानी भी रख दिया जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सवेरे मंदिर खोलने पर ऐसा लगता है कि जैसे बिस्तर तथा अन्य वस्तुओं का रात में उपयोग किया गया है। ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। जो सेज होती है ठाकुर जी की, जो सैया होती है, उसको भक्त लोग दूर दूर से आते हैं मनोकामना के लिए और उसको सजाते हैं अपने हाथों से। और सुबह आके देखते हैं जैसे उसमें फूल सजाते हैं गर्मियों के समय पे, तो फूल बिखरे हुए मिलते हैं। जो लड्डू रखते हैं ठाकुर जी के लिए वो खाया हुआ मिलता है। पान जो होता है वो चबा हुआ मिलता है। तो उससे पता चलता है कि राधा रानी का पहले श्रृंगार किया है अपने हाथों से कृष्ण भगवान ने, बांके बिहारी जी ने, उसके बाद में रासलीला की है। निधिवन पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्म ऋतु में सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। शीत ऋतु में इस समय को घटाकर सवेरे 6 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक कर दिया जाता है। वैसे तो निधिवन में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जन्माष्टमी, होली, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा उल्लेखनीय है। इन अवसरों पर निधिवन सहित समस्त ब्रिजभूमि कृष्ण के रंगों में रंग जाती है। वृंदावन के निधिवन में निधिवन मंदिर तथा बांके बिहारी मंदिर के अलावा भी अनेक दर्शनीय तथा धार्मिक स्थल हैं, जैसे यमुना नदी के घाट, स्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, निधिवन मदन मोहन मंदिर। अतः आप निधिवन मंदिर यात्रा के दौरान इन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। हवाई मार्ग से वृंदावन आने वालों के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा आगरा शहर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है। इसके अतिरिक्त यदि आप रेल मार्ग द्वारा वृंदावन आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन रहेगा। देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से मथुरा स्टेशन अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा भी मथुरा या वृंदावन तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अविलंब ही अपनी निधिवन मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं श्री राधे कृष्ण के जय घोष के साथ विराम देते हैं। शीघ्र ही एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।